नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के कई दौरे भी कर चुके हैं। कल भी वो बड़ौदा में आए थे और चुनावी रणनीति के तहत बड़ौदा वासियों से संबोधित भी किया। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव इंटरेस्टिंग हो चुका है। गुजरात चुनाव करीब है और जनवरी 2022 से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने 12 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन भी कर लिया है और इस कोर कमेटी का काम है चुनाव तक पार्टी की मदद करना, रोजमर्रा की कार्यवाही को अंजाम देना और सलाह देना। 6 लोगों की टीम वो कोर कमेटी जिसके आधार पर भाजपा गुजरात में अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेगी। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की पूरे के पूरी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्यों चाहिए बीजेपी के पन्ना प्रमुख उनको? गुजरात चुनाव के लिए आपने जाहिर कर दी है अपनी मंशा और कांग्रेस कहीं पे नक्शे में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री से गुजरात की चुनावी जो एक माहौल बना हुआ है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल जब बड़ौदा में अरविंद केजरीवाल आए एयरपोर्ट पे तो क्या हुआ वो देख लेते हैं। हेलो, हाँ मिल रहा है, आ गए हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात की जंग में आम आदमी पार्टी बीजेपी के चुनावी शतरंज के सबसे अहम खिलाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है। आपकी नजर बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर भी है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ये बात जाहिर भी कर ली है। बीजेपी में पन्ना प्रमुखों की खास भूमिका होती है और पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में उनका अहम रोल भी होता है। आखिर केजरीवाल को बीजेपी के पन्ना प्रमुख क्यों चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने गुजराती चुनाव के दौरान फिलहाल जितने दौरे लगाए उसमें कुछ ना कुछ गारंटी दी है। अब वो गारंटी फिलहाल तो रेवड़ी कल्चर के तहत जाने जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या बोला था वो सुन लेते हैं। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से
देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारी सरकार के आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं, गुजरात की जनता से कई वादे भी कर चुके हैं। अब केजरीवाल ने कहा है कि हम बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, हमें बीजेपी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। ये बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल बीजेपी की रणनीति और रणनीति को जानने वाले सभी को पता है कि पन्ना प्रमुख बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह चुनाव से पहले लेकर वोटिंग वाले दिन तक बीजेपी की रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम वो लोग करते हैं।
आम आदमी पार्टी उसी जगह पर चोट करने की कोशिश कर रही है जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता बी कार्यकर्ता अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित है ऐसा बोल रहे हैं। किसी भी बातों में वो आने वाले नहीं है, ऐसे भी दावे हो जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जमीन पर कोई आधार नहीं है, ये बीजेपी का पलटवार है। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीते जाते और आपको यह सबक गोवा, उत्तराखंड, यूपी में भी मिल चुका है। गुजरात में उनका कोई आधार नहीं है और यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उनके लोग असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अब खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें भी करते हैं, ऐसा कहना है बीजेपी के दिग्गज नेताओं का। इस बीच अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात आते हैं और कुछ ना कुछ वादे करके जाते हैं। आइए सुनते हैं केजरीवाल जी को। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। पन्ना मतलब पेज यानी वोटर लिस्ट का एक पेज। इसके लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है। हर राज्य में वोटर लिस्ट के हर पेज के लिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख होता है। एक पन्ने में करीब 30 वोटर्स के नाम होते हैं। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी अपने पन्ने में दर्ज वोटर के संपर्क करने की होती है। वह सुनिश्चित करते हैं कि सभी वोटर्स पोलिंग के लिए उस दिन वोट डालने के लिए पहुंचे और साथ ही में इनके संपर्क कर बीजेपी का पक्ष बताने और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए मनाने की जिम्मेदारी भी पन्ना प्रमुख की होती है। पोलिंग वाले दिन भी बीजेपी हर पन्ना प्रमुख से चेक करती है कि उनकी जिम्मेदारी वाले पन्ने से निकलने कर कितने वोट डाले गए हैं। पोलिंग के दिन सुबह से ही पन्ना प्रमुखों का काम शुरू हो जाता है। वह फोन कर या किसी और माध्यम से अपने पन्ने के वोटर्स को याद दिलाते हैं कि उन्हें वोट करने के लिए जाना है। पन्ना प्रमुख इस लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। कितने लोग वोट डालने आए, बीजेपी इसके लिए हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश करती है। साथ ही में सुनिश्चित भी होता है कि कम से कम उनके समर्थन में वोटर्स जरूर वोट डालने के लिए पहुंचे।
केजरीवाल ने गुजरात भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कुछ बातें की थी और वो बोल रहे थे कि वहीं रहकर आपके लिए भी आप लोग काम कर सकते हैं। इस बीच कल राजकोट से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने क्या बोला वो सुन लेते हैं। અને આ રેવડીના ચક્કરમાં કોઈ ગુજરાતનો કોઈ વ્યક્તિ આવો એમ નથી। ગુજરાતના લોકો મહેનત કરીને ખાવામાં માને છે અને એટલે જ ધોમ ધકતા તાપની અંદર પણ 44-45ની ગરમીની અંદર પણ કોઈ મજૂર કામ કરીને પોતાના દીકરાઓને, પોતાના બાળકોને, પોતાના કુટુંબને મહેનતનું ખવડાવે છે। આ રીતે રેવડી ખાવાની એને આદત નથી। એ ગુજરાતની પ્રજાની માનસિકતાને નબળી કરવાનો કે નબળી આંકવાનો પ્રયત્ન ના કરે એ તમારા વતી હું આજે એને વોર્નિંગ આપું છું। તમારા માધ્યમથી એને કહેવા માંગુ છું કે આ ગુજરાતી પ્રજા ખમતીદર પ્રજા છે। પથ્થરમાંથી પાણી કાઢવાની એની તાકાત છે, એને આળસુ બનાવવાનો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सत्तारूढ़ दल में ही रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए काम करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गुजरात के अपने दौरे पर राजकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था और तब केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा से भुगतान लेते रहना चाहिए और अंदर से ही उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों को दी गई सभी गारंटियों का लाभ मिलेगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि हम भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। भाजपा अपने नेताओं को रख सकती है। भाजपा के 15 प्रमुख गांवों, बूथों और तालुकाओं के कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी भाजपा ने उनकी सेवा के बदले में क्या दिया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं की पेशकश नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके कल्याण की परवाह करेगी। ये गुजरात के चुनाव की रणनीति और माहौल एक चुनाव का बना हुआ है। तब दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आइए सुनते हैं गौरव भाटिया ने कल क्या कहा था। ये जो पार्टनर्स हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जिनको ये ठेका दिया गया है, इसमें एक नाम नीचे देखिए, ये सारे पार्टनर्स के हस्ताक्षर हैं। ये उनका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट और ये हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर में एक पार्टनर का नाम है करमजीत सिंह लांबा। ये नाम जो है लिख लीजिए, करमजीत सिंह लांबा। ये दूसरी कड़ी है। ये बताना अति आवश्यक है, ये करमजीत सिंह लांबा जो है, ये तस्वीर देखिए, लाख लाख शब्द कहेगी ये तस्वीर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बारे में। इतनी नजदीकियां, दो जिस्म एक जान। करमजीत सिंह लांबा, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर बेईमान। ये तीसरी कड़ी। इसके बाद एक सवाल पूछा जाना चाहिए। यह सवाल है कि ये जब आबकारी नीति, जिसको ये कहते थे बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए, जिसको ये वापस ले लेते हैं पकड़े जाने के बाद, इस नीति में तो राजस्व बढ़े ये उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए उसको ठेका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया? करमजीत सिंह लांबा, आप कैंडिडेट सीयर पार्क वार्ड, अरे ये कैसे हो गया?
मतलब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं है, केवल एक ही मकसद है, कट्टर बेईमान जो अरविंद केजरीवाल है उनका, सारा काला धन घूम के मेरी तिजोरी में आ जाए, जनता लुट गई तो क्या हुआ। और इसके बाद अभी और भी तस्वीर है, ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर क्या कहती है? सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर कैलाश, इनके भी बड़े करीबी हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। बीजेपी ने कहा टक्कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 सितंबर कल 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पे है। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नड्डा के भव्य स्वागत की योजना भी बनाई। इधर गुजरात बीजेपी महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने भी प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है ऐसा बयान दिया। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने कल क्या कहा। गुजरात मैं जो आपको चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए प्रेरित करता हूं कि नीतियों पर हमको आधारित काम करना है, हमको सबका साथ लेना है, तो हमको ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने पॉलिसीज पर काम किया है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी दी, ई व्हीकल पॉलिसी दी, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी दी, स्पोर्ट पॉलिसी दी, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी दी। यानी हर दृष्टि से गुजरात नीतियों पर चलते हुए कार्यक्रम बनाने वाला प्रदेश बना है और उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। आंध्र प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? जगन की पार्टी वाईएसआर, उसके बाद जगन की पार्टी। तेलंगाना में हम किससे लड़ रहे हैं? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, चंद्रशेखर राव खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट, पोता आया नहीं उसकी भी तैयारी है। परिवार की पार्टी। ये शिवसेना टूटी, क्यों टूटी? परिवार के कारण टूटी। असल शिवसेना निकल गई। और ये कांग्रेस पार्टी भी अब कहां रह गई? न ये इंडियन है, याद करो, न ये इंडियन है, न ये नेशनल है, न ये कांग्रेस है, ये भाई बहन की पार्टी है। आजकल भारत जोड़ो, अरे भाई पार्टी जोड़ो। तुम्हारे बड़े बड़े लोग 5-5 दशक काम करने वाले तुम्हें छोड़कर चले जा रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, कुछ तो सोचो। इसलिए मित्रों, और मैं एक बात बता दूं, ये सारी पार्टियां पहले रीजनल पार्टी बनी और बाद में रीजनल पार्टी से पारिवारिक पार्टी बनी। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानो। और यह प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती ठोक के कह सकता है, हम विचार प्रधान पार्टी है, हम 3-4 रहे न कहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम उसके लिए जीने वाले लोग हैं। मैं आपको सिर्फ निवेदन करने आया हूं मित्रों, हम किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, यह हमारा माध्यम हो सकता है, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम भारत मां की सेवा करने आए हैं, गुजरात को आगे बढ़ाने आए हैं। गुजरात के एक एक नौजवान, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक किसान, उसको ताकत देने के लिए आए हैं, उसको एम्पावर करने के लिए आए हैं। यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए हम माध्यम के रूप में राजनीति में हैं और सेवा हमारा मर्म है, सेवा हमारा तरीका है, सेवा को साथ लेकर के काम करने आए हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों से प्रेरणा भी लेता हूं, क्योंकि गुजरात ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सुदृढ़ संगठन के नियमों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को दृष्टि दी है। और इसलिए हम इसको गुजरात मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम पार्टी लोग उसको उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, इस बार चुनावी माहौल बन चुका है और गुजरात में वोट बैंक की राजनीति में रेवड़ी कल्चर भी खूब चलेगा। जनता चुप है
अपना जवाब चुनाव की पिच पर गोगली डालकर देगी। देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।